हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिकारी स्टडी चैनल। आज मैं आपको 10th क्लास यूपी बोर्ड का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर समझा रहा हूँ, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। याद रखिए, किसी भी चैप्टर को करने से पहले अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं है तो आप उसे अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। वास्तविक संख्या, सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि वास्तविक संख्या है क्या, किसे कहते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ बातें और जाननी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात जो हमें जाननी है वो है पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। अब पूर्णांक क्या है? अब पूर्णांक को अगर हम तोड़कर लिखें तो पूर्णांक यानी कि पूर्ण अंक। जैसे हम नॉर्मल गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 या -1 -2 -3, ये सारे हमारे पूर्णांक में आते हैं। तो हम इसको शॉर्ट में अगर हम समझना चाहें तो क्या लिखेंगे कि भिन्न या दशमलव में ना हो। जो भिन्न या दशमलव में नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम हेल्प लेते हैं संख्या रेखा की। संख्या रेखा, नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन हमने छोटी क्लास में खूब किए हैं। एक नंबर लाइन होता है, उसके बीच में 0 होता है और इधर 1 2 3 4, ठीक है, प्लस की संख्या 1 2 3 4, ये माइनस की संख्या। ठीक, तो 0 के बाद जितनी प्लस की संख्या होती है उसे हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। ये हो गया इधर वाला ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर। ठीक, तो ये हमारी समझ में आ गया, हमने धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक भी समझ लिया। इसके बाद आता है हमारे पास प्राकृतिक संख्या। ये भी हमने खूब सुना है नाम, प्राकृतिक संख्या। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, डेफिनेशन देने में गड़बड़ी करते हैं। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो आप ये समझिए कि 0 को छोड़कर 1 से शुरू कर दें गिनती, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे हमारे प्राकृतिक नंबर में आते हैं। फिर अगला आता है आपका पूर्ण संख्या। क्या है? होल नंबर। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है कि भाई प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या क्या है। तो ध्यान रखेंगे, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू है और पूर्ण संख्या हमारा 0 से शुरू हो जाता है। 0 1 2 3 4, यानी अगर हम 0 ले लें तो वो पूर्ण संख्या, 0 छोड़ दें तो प्राकृतिक संख्या। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। अब इन सभी में हमने धनात्मक पूर्णांक का इस्तेमाल किया। तो दिखा है आपको, देखो 1 2 3 4 सब धनात्मक पूर्णांक लिए हैं मैंने। अब धनात्मक पूर्णांक भी आपके 2 तरह के होते हैं। धनात्मक पूर्णांक, आप कहोगे धनात्मक पूर्णांक 2 तरह के मतलब ये कि एक को कहते हैं हम अभाज्य संख्या, ठीक है, जिसे कहते हैं हम प्राइम नंबर, और दूसरा होता है हमारा भाज्य संख्या कॉम्पोजिट नंबर। तो ये जो दोनों नंबर हो गए हमारे, कौन से? भाज्य और अभाज्य। ये अभाज्य और अभाज्य, अब इनकी डेफिनेशन की वाली बात आती है। तो अभाज्य की केवल 2 संख्या से विभाजित, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सारी बातें, 2 संख्या से विभाजित, जिसे आप बस थोड़ा सा से पढ़ के और समझ के सारी बातें समझ लें। 2 से विभाजित मतलब ये नहीं कि 2 से डिवाइड करना है। 2 से विभाजित मतलब 2 संख्या से विभाजित। जैसे अगर हम 2 की बात करें तो 2, एक तो 1 से कटेगा, एक 2 से कटेगा, इससे अलावा किसी से नहीं कटने का। यानी एक तो 1 से कटना चाहिए, एक अपने आप से कटना चाहिए। 3 की बात करें, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा।
तो ये जो हो गए अभाज्य, केवल 2 ही फैक्टर होते हैं इसके, 2 ही नंबर से डिवाइड होता है ये। और भाज्य जो होता है वो कम से कम 3 संख्या से। अब बात समझे, कम से कम 3 का मतलब ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम 3 संख्या से विभाजित, ज्यादा कुछ भी हो सकता है, कम से कम 3 संख्या से विभाजित। जैसे मैंने लिया है 4, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। मैंने लिया है 6, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा। ये जो हमारा अभाज्य है केवल 2 संख्या से विभाजित होता है, और भाज्य जो है वो 3 या 3 से अधिक। इसके बाद एक बात आती है, बहुत खास है वो बात, कि संख्या 1 जो है वो क्या है, भाज्य है या अभाज्य है। तो क्योंकि दोनों ही बात वो क्लियर नहीं करता, तो लिखेंगे 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, ना ही अभाज्य। तो ना तो ये भाज्य होगा और ना ही अभाज्य होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। इसके बाद जो हमारा अगली बात आती है, जैसे हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया था, तो ये 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, इधर -1 है। तो 0 और 1 या 1 और 2, क्या इनके बीच भी कुछ है? 0 और 1 के बीच भी है, 1 और 2 के बीच भी है, बिल्कुल है। तो इसे क्या कहेंगे हम? ये कहेंगे कि अगर 2 पूर्णांकों के बीच, हमें पता है 2 पूर्णांकों के बीच अनेक, क्या है अनेक? अनेक हैं दशमलव वाली संख्या, दशमलव व भिन्न वाली संख्या होती है, दशमलव व भिन्न वाली संख्या। अब दशमलव व भिन्न वाली संख्या का मतलब, जैसे अगर हम 1 और 2 के बीच में बात करते हैं, तो 1 और 2 के बीच में आपका 3/2 आ जाता है। 1 और 2 के बीच में 3/2 आ जाएगा। या हम लें अगर 1 और 2 के बीच में, तो और 0 और 1 के बीच में लें, ये तो 1 और 2 के, मैं यहां लिख देता हूं 1 और 2 के बीच में, और 0 और 1 के बीच में लें तो 1/2 आ जाएगा 0 और 1 के बीच में। ठीक है, अगर हम इन्हें दशमलव में लिखना चाहें तो ये तो आपका 1.5 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 0.5। तो ये तो होगी दशमलव वाली संख्या। अब ये जो बटे में लिखा है मैंने, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हम परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। अब बात चलती है परिमेय संख्या क्या है, कैसे डेफिनेशन देंगे? तो वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में, P/Q के रूप में, और जहां पर P व Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, विशेष तौर पे ध्यान रखें, दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, और Q 0 नहीं होना चाहिए, और P व Q सहभाज्य नहीं, सहभाज्य नहीं। अब मतलब बहुत सारी बात हो गई, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। तो जैसे एक उदाहरण लेता हूं, मैंने लिखा 2/3। तो देखो पहली बात है कि P व Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, है दोनों पूर्णांक, 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है। दूसरी बात है Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला हिस्सा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक। तीसरी बात है P व Q सहभाज्य, यानी किसी एक संख्या से दोनों नहीं कटने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ऐसी संख्या जो है वो कैसी हो गई? वो परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, परिमेय संख्या भी क्लियर हो गया। अब परिमेय संख्या को 2 तरह से लिख सकते हैं। एक होता है शांत आवर्ती, ये सब बातें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन वास्तविक संख्या को समझने के लिए इन सभी की आवश्यकता है। हमें वास्तविक संख्या को समझने के लिए इन सभी की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, फिर अगली वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चंस करा दूंगा। शांत आवर्ती, शांत आवर्ती कौन से होते हैं? जो पूरी तरह से कट जाएं। जब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो पूरा पूरा कट जाए, 3, 7, 5, देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3/10 है तो इसे भी पूरा पूरा डिवाइड कर दिया 0.3। ये शांत आवर्ती, यानी कि जब हम उसे पॉइंटों में, दशमलव में बदलते हैं तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए, वो शांत आवर्ती है। और अशांत आवर्ती कौन से होते हैं?
जैसे 1/3 है, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा, देखिए आप, ये आगे तक चलता चला जाएगा। जैसे हम डिवाइड करेंगे 0.333333 एंड सो ऑन तक आता चला जाएगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या 2 हो गए, शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती, दोनों क्लियर हो गया हमारे पास। फिर एक और टॉपिक आता है अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर। क्या है इर्रेशनल नंबर? जैसे कि √2, 1.414213 एंड सो ऑन। आप कहोगे ये भी तो पूरा पूरा नहीं कट रहा था और ये भी पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो अलग अलग क्यों है? देखो ये पूरा पूरा कट नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, तो अशांत आवर्ती और वो परिमेय में आती है। और ये जो हमारा जो है ये रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, और एंड सो तक चलता चला जा रहा है, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो गई। अब आप कहोगे इतनी सारी बातें बता दी, वास्तविक संख्या तो कहीं नहीं आया। वास्तविक संख्या इन सब का निचोड़ है, इन सब का मेल है, यानी हम एक शब्दों में कह सकते हैं वास्तविक संख्या क्या है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह, परिमेय व अपरिमेय संख्या का समूह वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लेना, कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएंगे, और साथ ही साथ लाइक तो करेंगे ही। ठीक है, इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।